Everyone, welcome back to our Roots Kids tutor. Now we are going to start practice set 3.3 question number first. The question says the first term of an AP is 6 and the common difference is 3. Find S27. तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है जो कि है 6 मीन्स फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ पर T1 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 6 दी गई है, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 6 मिल गई। देन हमें कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है, 3 दिया है। मीन्स हाँ, कॉमन डिफरेंस को हम क्या स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो डी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3 दी गई है यहाँ पर। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, S27। तो हमें यहाँ पर S27 हमें फाइंड आउट करना है, S27। तो S27 का मतलब क्या होता है, S27 से मतलब ये है कि हमें फर्स्ट 27 टर्म का सम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं बेटा। हम शॉर्ट एग्जाम्पल लेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम AP लिया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और हमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट फोर्थ टर्म का सम हमें बताइए। मीन्स हमें S4 बताइए। तो S4 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट फोर्थ टर्म के सम को हम ऐड कर देंगे। सिंपली किसी हमें सम पूछता है, तो पूछा गया रहता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम ऐड करके बता देते हैं कि इसका सम क्या है। तो हमें क्या पूछा गया है कि फर्स्ट फोर्थ टर्म का सम हमें बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली ऐड करके बताते हैं ना कि इसका सम क्या है। तो यहाँ पर हम इन टर्म को हम ऐड करके बता देंगे कि इनका सम क्या है, 10 है। ओके। देन अगर जो हमें फर्स्ट फिफ्थ टर्म का सम पूछा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 को ऐड करके बता देंगे कि इसका सम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एंड देन अगर जो फर्स्ट सिक्स टर्म का सम पूछा, तो हम बता देंगे, क्योंकि ये छोटे नंबर है तो हम इजीली इनको ऐड करके बता सकते हैं। लेकिन अगर जो हमें पूछा कि फर्स्ट 30 सम का टर्म का सम बताइए, मीन्स S30 बताइए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन अगर जो हमें पूछा S100 टर्म का सम बताइए, तो फर्स्ट 100 टर्म का सम बताइए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत लंबा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो हम इसको ऐड करते तो नहीं बैठेंगे, हम ऐड करते करते ऐसे नहीं बताएंगे ना कि इसका सम इतना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो इतना लंबा कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं, जो कि हम इजिली इनके सम को बता सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, टर्म हो, उसका सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा वो फॉर्मूला क्या है। चलिए अब हम फॉर्मूले, ये फॉर्मूला है हमारा SN का, जो हम सम के लिए यूज करते हैं। SN विच इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी टर्म का सम निकाल सकते हैं। हम 1000 टर्म का सम निकाल सकते हैं, 2000 टर्म का सम निकाल सकते हैं। मीन्स हम 2000 टर्म का सम हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन, और यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, एंड कॉमन डिफरेंस हमें 3 दिया गया है, तो d इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, एंड S27 हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें यहाँ पे 27 क्या दिया गया है, 27 हमें n की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 27 दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम S27 निकालेंगे। तो SN विच इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर हम जहाँ पर n है, वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 27 पुट करेंगे। n की वैल्यू हम 27 पुट करेंगे, जहां पर n है वहां पर हम 27 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S27 विच इज इक्वल टू n की जगह पर हम 27 लिख रहे हैं, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 और ये
टू ए की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 6 दी गई है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करने पर हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 12 मिल जाती है। देन एन की वैल्यू हम यहाँ पे 27 ले रहे हैं, तो 27 माइनस 1 करेंगे मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू हमें क्या मिली है, 3 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27 अपॉन 2 ब्रैकेट में 12 प्लस 27 माइनस 1 करने पर हमें क्या मिलता है, 26 मिलती है मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 27 अपॉन 2 एंड यहाँ पर हमें 12 प्लस 26 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 78 मिल जाती है बेटा। यहाँ पर हमें 78 वैल्यू मिल जाएगी। देन हम यहाँ पर लिखेंगे 27 अपॉन 2 एंड यहाँ पर ब्रैकेट में हमें 12 प्लस 78 करने पर हमें 90 वैल्यू मिल जाएगी। देन यहाँ पर हम लिखेंगे 27 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 4 सा 8 मिल जाएगा हमें, 2 4 सा 8 एंड 2 5 सा 10, तो हमें 45 मिलता है डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे हम। 27 मल्टीप्लाई बाय 45 करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है 1215। तो हमें S27 क्या मिल गया, 1215 मीन्स हमें फर्स्ट 27 का सम 1215 मिल गया। अब हम क्या फाइनल आंसर लिखेंगे, एस आंसर S27 विच इज इक्वल टू 1215। यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें S123 फाइंड आउट करना है। 123 हमें फाइंड आउट करना है। और इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर हम सब जानते हैं 2 4 6 8 10 एंड ऐसे करते करते हमें क्या फाइंड आउट करना है, 123 का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन, और इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो लिखेंगे 2 4 6 8 12 10 12 एंड सो ऑन। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड ये हमारा सिक्स्थ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। एंड कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू T1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू 2 दी गई है, फर्स्ट टर्म 2 दिया गया है। एंड T2 की वैल्यू क्या दी गई है, सेकेंड टर्म हमें 4 दिया गया है, तो T2 इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। एंड थर्ड टर्म हमें 6 दिया गया है, तो T3 इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, मीन्स हम D की वैल्यू निकालेंगे। तो D की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो T2 माइनस T1 लिखेंगे। तो 4 माइनस 2 करने पर हमें D की वैल्यू क्या मिल जाती है, 2 मिल जाती है। एंड यहाँ पर हमें 127 हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर S123 फाइंड आउट करना है। S123 में हमें n की वैल्यू क्या दी गई है, 123। ओके, तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जहाँ पर n लिखा रहेगा हम वहाँ पर 123 लिखेंगे। ओके बेटा, देन हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे Sn विच इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम S123 निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 123। देन S123 विच इज इक्वल टू 123, n की जगह पर हम 123 लिखेंगे अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2
और ए की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है। ए फर्स्ट टर्म के इक्वल फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे। देन एन की वैल्यू हमने क्या ली है, 123, तो 123 लिखेंगे -1 और मल्टीप्लाई बाई डी। डी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, यहाँ पर 2 निकाली है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 123 अपॉन 2, 2 2 जा 4 एंड 123 -1 करने पर हमें वैल्यू 122 मिल जाती है एंड मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 244 मिल जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे 123 अपॉन 2 4 मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू 244 मिल गई। देन हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 123 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 244 करने पर हमें वैल्यू 248 मिल जाती है। देन हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, तो 124 मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 123 का मल्टीप्लाई 124 से करेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हमें मिल जाती है 15,252 में से, मीन्स हमें S123 की वैल्यू क्या मिल गई, 15,252 मिल गई। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज 15,252। यहाँ पर होता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।